अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सूरत नूर की आयत नंबर 46 से लेके 50 तक, सूरत नूर की आयत नंबर 46 से लेके 50 तक आज हमारा सबक है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, तहकीक हमने नाजिल की हैं आयात जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनके माने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ रहनुमाई कर देता है। सिरात मुस्तक़ीम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। सहाबा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सीधी लकीर खींची और उस लकीर के ऊपर दूसरे लकीरें भी खींची। कहा ये जो सीधी लकीर है ये रास्ता है सिरात मुस्तक़ीम, ये सीधा जन्नत जा रहा है। और फरमाया इस रास्ते के ऊपर जो दूसरी छोटी छोटी लकीरें हैं ये सारे रास्ते जहन्नुम जा रहे हैं। हर एक रास्ते के ऊपर एक शैतान बैठा है जो लोगों को आवाज़ें देता है, लोगों ये रास्ता जन्नत जाता है और ये शॉर्टकट है, हालांकि वो रास्ता जो है वो जहन्नुम जा रहा है। उस रास्ते से बचना। और फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरा रास्ता है मतलब जो सिरात मुस्तकीम है वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा कराम हैं। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत रसूलिही लन तज़िल्लू अबदा, जब तक तुम किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल को पकड़े रखोगे हरगिज़ भी गुमराह नहीं हो सकते। तो सूरतुल फातिहा में यही दुआ सिखलाई गई है कि हम सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला से मांगे। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से सीधा राह मांगना चाहिए और अपने आप को हक पे समझना, दूसरों को गलती पे समझना, ये इंसान की बहुत बड़ी गलती है। इंसान को हदायत की तलाश में रहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, और जो अल्लाह ताला से दुआ करता है अल्लाह ताला उसे हक की तरफ रहनुमाई फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये जो आयात हैं बिल्कुल वाज़ेह नाज़िल की हैं, इनमें कोई शक व शुबा नहीं है, बिल्कुल आम लोगों को भी इसकी समझ आ जाती है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाह, तो अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयक़ूलून, और कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पे ईमान लाए, व बिर रसूल, और रसूल पे ईमान लाए, व अताना, हमने इताअत की। यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र है। तो कहते हैं कि वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाह, कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए और रसूल पे ईमान लाए, व अताना, और हमने इताअत की। सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम, फिर उनमें से एक गिरोह फिर जाता है, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं है। तो मुनाफिकीन की यहाँ बात की जा रही है कि अपने आप को ये मोमिन कहते हैं लेकिन ये मोमिन नहीं है। याद रखिएगा मुनाफिकों की दो किस्में होती हैं, एक मुनाफिक होते हैं एतकादी यानी अकीदे का मुनाफिक, और एक मुनाफिक होता है अमली यानी अमल मुनाफिकों वाले करता है। अकीदे का मुनाफिक जो अंदर से ही खोटा है, जो इस्लाम से नफरत करता है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता है। दूसरा वो जो अंदर से तो खोटा नहीं है, अंदर से तो इस्लाम से नफरत नहीं करता लेकिन अमल से साबित करता है, अमल मुनाफिकों वाले करता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयातुल मुनाफिक सलासुन, एक हदीस में है कि मुनाफिक की निशानियां 3 हैं, और दूसरी में फरमाया कि मुनाफिक की निशानियां 4 हैं, जिसमें ये चारों होंगी वो पक्का मुनाफिक है, और जिसमें एक होगी उसमें मुनाफिकत वाली एक सिफत मौजूद है। और वो सिफत कौन सी है? फरमाया इज़ा हद्दस काज़िबा, जब बात करता है झूठ बोलता है।
ये मुनाफिक की निशानी है। वइज़ुमिन खाना, जब अमानत दी जाए खयानत करता है। वइज़ा वअद अखलफा, और जब वादा करता है तो मुखालफत करता है। और चौथी सिफत खामी जो मुनाफिक की है, वइज़ा खासम फजरा, और जब लड़ाई करता है तो फुजूर यानी गालियां देता है। ये जिसमें 4 सिफतें हैं वो पक्का मुनाफिक है। और भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की सिफात बयान की, फरमाया कि मुनाफिक की निशानी ये है कि उसके ऊपर ईशा और फजर की नमाज बहुत भारी होती है। ईशा और फजर की नमाज पढ़ने में बड़ी सुस्ती करता है। तो ये मुनाफिकीन की कुछ निशानियां हैं। और यहाँ अल्लाह ताला मुनाफिकीन का तरीका बयान कर रहे हैं कि मुनाफिक ऐसे करते हैं। वाइज़ा दुऊ इलल्लाह, और जब उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि वो फैसला करे उनके दरमियान। इज़ा फरीकुम मिनहुम मुरिज़ून, तो उनमें से एक गिरोह एराज करने वाला होता है, मुंह फेरने वाला होता है, बात ही नहीं मानता। अब भाई जब उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया जा रहा है, जब तुम कहते हो हम मोमिन हैं, अब ये हाल जो है हम उम्मत मुस्लिमा में से भी कई अफराद का है, शरीयत की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते और दीन से हट के दूसरी तरफ जाते हैं। एक तरफ वाज़ेह हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, उसको कबूल नहीं करते, बल्कि दूसरी तरफ जाते हैं। उनको खुद ही सोचना चाहिए कि वो किस जुमरे में आते हैं। वयकुन लहुमुल हक, और अगर उनका हक होता इस बात पे, यानी यही उनका हक होता, या तो इलैहि मुज़इनीन, तो भागते हुए मुती होते हुए वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते। यहां इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर उनको ये यकीन होता कि हमारे हक में फैसला किया जाना है, तो फिर वो भागे भागे आपकी तरफ आते। लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि हम ही चोर हैं, मतलब हम ही खताकार हैं, हम ही गुनहगार हैं, तो वो यहूदियों के पास फैसला जो है वो लेके जाने की कोशिश करते हैं। इस आयत को आज के पस मंजर में समझने की कोशिश करें। अगर कोई बंदा, अगर उसे पता है कि इस्लाम में मेरे हक में फैसला है, तो वो जल्दी जाएगा, मैंने उलमा से राब्ता करना है, मैंने कुरान को देखना है, मैंने हदीस को देखना है। अगर उसे पता है कि कुरान हदीस से इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर कहता है किसी और तहजीब में देखने की कोशिश करें, किसी और मजहब में देखने की कोशिश करें, किसी दूसरे मुल्क के कानून को देखें या कोई और बात देखें, तो उसकी तरफ जाते हैं। तो हमें खुद ही फैसला कर लेना चाहिए, दूसरों के ऊपर फतवे नहीं लगाने चाहिए कि दूसरा ये कर रहा है और मैं ये कर रहा हूं, और मतलब मैं हक पे हूं, दूसरे बातिल पे हैं। भाई अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड ये की है कि मैं अमल करूं, मैं अपने बारे में सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस्लाम का फैसला मुझे कबूल है। अगर तो कबूल है तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है, ईमान है। लेकिन अगर कबूल नहीं है तो फिर ईमान में शक है, ये तो फिर मुनाफिकों वाला काम हुआ ना। अफी कुलूबिहिम मरज़ुन, क्या उनके दिलों में मरज है? क्या जो उन लोगों को समझ नहीं आती उन लोगों के दिलों में मरज है? अमीर ताबू, या उनको शक है? अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं क्या उनके दिलों में बीमारी है? और अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के शुरू में फरमाया कि वाकई उनके दिलों में बीमारी है, पहले से बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को ज्यादा कर दिया। अमीर ताबू, या उनको शक है? याद रखिएगा, ईमान जो है यकीन का नाम है। जिसे शक होगा वो मोमिन नहीं हो सकता। पक्का यकीन हो आखिरत पे, अल्लाह पर, रसूल पे, किताबों पे, फरिश्तों पे, तो वो ईमान है। अमीर ताबू, या उनको शक है? हम ये खाफून, या वो डरते हैं, यहीफुल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो हैं उन पर जुल्म करेंगे। देखें, ईमान का ये हिस्सा है कि हमें पता हो कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे हक में फैसला करेंगे हमारे लिए यकीन बेहतर है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से खिलाई, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। मैं अल्लाह से रब होने पर और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी होने पर, और दीन जो है मेरा इस्लाम है, मैं इस पे खुश हूं। और उसे पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो फैसला होगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। तो अगर तो किसी को यकीन ही नहीं, किसी को शक है, तो वो उसका ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अब अल्लाह फरमा रहे हैं बल्कि ये लोग, यही लोग जो हैं वो जालिम हैं। इंसान की एक
फितरत है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम हकीकत में देखें, अपने गिरेबान में देखें कि हमारे अंदर कितना ईमान है, फितरत ये है कि इंसान अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करने की कोशिश करता है चाहे ना हो, और दूसरों को गलत से गलत साबित करने की कोशिश करता है चाहे दूसरे गलत ना हो। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल इंसान वला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मआजीरा, इंसान अपने नफ्स पर खूब जानता है, उसे पता है कि मैं क्या हूँ, उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अकीदा क्या है, मेरा अमल क्या है। वलौ अलका मआजीरा, चाहे उज़्र बयान करता रहे, चाहे तेज बनता रहे, चाहे चरब जुबान बनता रहे, उसे पता है। आज हम सबको ये देखना चाहिए कि क्या हमें दीन पसंद है, क्या हमें शरीयत का कानून पसंद है, क्या मैं उसे शरीयत को कानून को अपने लिए पसंद करता हूं कि मेरे ऊपर नाफज किया जाए, दूसरों की बात नहीं। जुबान से सारी दावा करते हैं कि इस्लाम आना चाहिए, सूद से निजात होनी चाहिए, बुरे कामों से निजात होनी चाहिए, और शरीयत की हुदूद जो अल्लाह ताला ने सूरत नूर में बयान की वो नाफज होनी चाहिए। लेकिन क्या मैं दिल से खुश हूं इस पर? अगर तो खुश हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मौजूद है, अगर खुश नहीं हूं तो फिर ईमान का खतरा है कि ईमान है कि नहीं। फिर मुनाफकत वाला काम है, तो मुनाफकत वाला जो काम है उसमें कामयाबी कैसे हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हक बात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।